मॉर्निंग दोस्तों, मैं आरती कक्षा 10वीं के छात्र। मैं आज आपको बीपीटी के बारे में बताऊंगी। बीपीटी हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये हर एक थ्योरम को सॉल्व करने में, हर एक थ्योरम को आसानी कर देती है सॉल्व करने में। तो चलो हम बीपीटी को समझते हैं। बीपीटी क्या है? बीपीटी ड्रॉ एनी एंगल। एक एंगल हमने ड्रॉ करा, ए एक्स वाई एक ट्रायंगल है, इसको एक एंगल है, इसे हमने ड्रॉ करा। और जो ये ए एक्स है, इस पर हम 5 पॉइंट मार्क कर देते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। और अब हम इनकी नेमिंग कर देते हैं। पी क्यू डी आर बी, ठीक है, इनकी नेमिंग कर दी। और ये ए पी इज इक्वल टू पी क्यू और क्यू डी इज इक्वल टू डी आर इज इक्वल टू आर बी। ये सारे आपस में इक्वल है। तो अब हम इन्हें सॉल्व कैसे करें? चलो इसे सॉल्व करते हैं। नाउ जस्ट बी ड्रॉ एनी लाइन intersect ए वाई। हम बी से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो इंटरसेक्ट करेगी, जो काटेगी ए और वाई को, जैसे कि ये। और हम इनका नेम कर देते हैं सी, ठीक है। और बिल्कुल इसी की तरह डी ड्रॉ एनी लाइन इंटरसेक्ट बाय AC। हमने डी से एक लाइन ड्रॉ करा जो AC पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये AC को तो काटेगी। और अगर C हमने बनाया तो ये पूरी AY को काटेगी। तो चलो हम इसका नेमिंग कर देते हैं E, ठीक है। E इंटरसेक्ट बाय AY एट AY को कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? C। और D को कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? एट E, ठीक है। अब देखो, हमें इसको बिल्कुल सेम रेशियो में प्रूव करना है। इसको करने के लिए सेम रेशियो करना पड़ता है। जैसे कि हमें ए डी रेशियो की जगह हम इसे अपॉन भी लिख सकते हैं, AD अपॉन DB, ठीक है, इज इक्वल टू। अब हम देखते हैं इसमें कितने पॉइंट हैं। 1 2 और ये 3 अपॉन 2, ठीक है। बिल्कुल इसी की तरह सिमिलरिटी AE, जो AE है, क्या वो AE एंड EC, व्हाट अबाउट AE एंड EC? क्या AE और EC इक्वल है? अब हम इसको देखते हैं। यस, बिल्कुल, क्योंकि देखो 1.8 2 और ये 3 और नीचे भी 2 है। तो हम लिख सकते हैं यस 3/2। तो देखो ये भी इक्वल है
और ये भी इक्वल है, तो दोनों इक्वल है, तो अब हम इन दोनों को यस लिख सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी, ठीक है। और जो डी ई पैरेलल टू डी सी, डी ए पैरेलल टू डी सी, सॉरी, एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी को हम करते हैं बी सी पैरेलल है डी के एंड ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ए ई अपॉन ई सी, सो हमें इनको रेशियो में प्रूफ करके दिखाना एक बीपीटी बन जाता है। इसको रेशियो में प्रूफ करो और ये बीपीटी का मेन हो जाएगा, बीपीटी सॉल्व हो जाएगी। बीपीटी का सॉल्विंग यही होता है। और अगर बीपीटी सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ आना चाहिए, इसके लिए हमें आना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लेते हैं ए बी सी, तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यार मैं तो रुक जाती हूँ, क्या गलती कर देती हूँ। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ई से यहाँ और डी से यहाँ, इनका नाम देते हैं एल एम, ठीक है, एल एम दे दी। और एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये इसका मेन रोल होता है इसमें, ठीक है। और इसमें हमें बेसिकली बेस का पता करना होता है और हाइट का। अब बताओ बेस को कैसे पहचाने और हाइट को कैसे पहचाने। बेस बहुत इजी होता है, देखो ए से जो बी तक लाइन जा रही है वो, और जो इस पे कट कर रही है वो, जो कट कर रही है वो इसका हाइट हो जाती है, और जिस पे कट कर रही है वो बेस हो जाती है। जैसे कि देखो ए बी इंटू और हाइट का इसका ई एल 1/2, ये इसका, ठीक है। ये चीज़ हमें आना चाहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक